हमने फैसला किया है इस गरीबी को, अंधकार को प्रकाश में बदल देंगे। हाय, मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए बॉलीवुड का एक ताज़ा विवाद। अब बॉलीवुड कहें या साउथ की एक फिल्म है काला, रजनीकांत की, आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी। हम उस फिल्म के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। कैसे वो फिल्म बताई जा रही है एंटी सैफरॉन। जी हाँ, फिल्म रिलीज़ होने के बाद सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स में ये चर्चा हो रही है कि कैसे वो फिल्म एक तरह से एंटी सैफरॉन है, एक तरह से जो भगवा सरकार देश में चल रही है उसके खिलाफ है, या ब्राह्मणों के खिलाफ है, जो ब्राह्मणवादी धर्म बोला जाता है बेसिकली, उसके खिलाफ है। आखिर है क्या और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे क्या क्या वजह है। तो पहले हम बात करते हैं फिल्म के किरदारों की। फिल्म का जो मुख्य किरदार है रजनीकांत का, काला कारी कलन, वो बेसिकली दलित हिंदू की तरह दिखाया गया, क्योंकि जहाँ ऐसे में दलित बोला नहीं गया है, लेकिन जो भी उनके पीछे आगे जो भी दिखता है, गौतम बुद्ध का नाम दिखता है तमाम जगह, सारी जो जितने भी प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किए गए हैं उससे ऐसा लगता है। लेकिन उनके बेटों के नाम, जो लेनिन है क्रांतिकारी के नाम पे उन्होंने बोला है, शेल्वम है, उनकी खुद की बीवी का नाम सेल्वी है। तो साउथ में ऐसा होता है जनरली। और फिर जो दूसरा किरदार है, वो दूसरा किरदार है नाना पाटेकर का, विलेन का। तो फिल्म में क्या दिखाया गया है कि काला जो है पूरे काले कपड़े पहनता है, उधर वो पूरे सफ़ेद कपड़े पहनता है, वो नेता है नाना पाटेकर। और जो फिल्म में जिन किरदारों की जो टक्कर दिखाई है वो एक तरह से एक को राम और एक को रावण, जहाँ फिल्म का हीरो है वो एक तरह से रावण के तौर पे पेश किया गया है। जो फिल्म का क्लाइमेक्स आता है आप उसमें देखते हैं राम रावण की तरह लड़ाई दिखाई जाती है नाना पाटेकर के घर पे। नाना पाटेकर के घर पे जिस तरह से राम कथा होती है और उसमें रावण के अंतर का जो जिक्र किया जा रहा होता है, उस वक्त धारावी का रहने वाला काला यानी रजनीकांत, उस वक्त वहाँ पर अटैक होता है जो नाना पाटेकर के गुंडे होते हैं। एक तरह से दिखाया जाता है कि लंका दहन हो रहा है, और वहाँ जो नाना पाटेकर का जो राइट हैंड होता है, अगर आप उसको राम और रावण मान लें तो वो हनुमान की तरह दिखाई देता है, और वो कैसे लंका को जला रहा होता है। लेकिन यहाँ वो विलेनिस दिखता है पूरी तरह से, और वहाँ रावण के तौर पे रजनीकांत को पेश किया था। गाना भी रजनीकांत की शान में रावण की तरह एक रावण प्रस्तुत किया गया। साउथ में ऐसा होता है, मणिरत्नम की फिल्म थी रावण, उसमें भी इसी तरह से विक्रम को दिखाया गया था, और विक्रम को कैसे दिखाया गया था, उसमें पॉजिटिव दिखाया गया था। तो इस तरह से ये फिल्म, अब मैं बात करता हूँ डायलॉग की। रजनीकांत का एक डायलॉग होता है कि कैसे हमारी ज़मीन और हमारा अधिकार अगर आपका भगवान भी छीनता है तो मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरा डायलॉग उनका होता है कि कसम काला की और हुक्म खुदा का। तो इस तरह से ये लगता है कि ये सैफरॉन कलर दिया जा रहा है। जहाँ पे रजनीकांत का घर है वहाँ पे एक बीफ शॉप का साफ दिख रहा है आपको कि एक बीफ शॉप लिखा हुआ है उस बोर्ड पे, वो दुकान वहाँ दिखाई गई है, जबकि बीफ बैन है चारों तरफ। और वहाँ धारावी की दुकान दिखाई गई है। अब देश भर में कई जगह, महाराष्ट्र में तो बीफ बैन है ही। अच्छा, एक खास बात जो एंटी सैफरॉन जो इस फिल्म को बताया जा रहा है उसकी वजह भी है। फिल्म में पैर छूने पर सवाल उठाए गए हैं। अच्छा, दरअसल जो विलेन होता है नाना पाटेकर, उसको जबरन पैर छुआने की आदत है। जो हुमा कुरैशी फिल्म में एक्ट्रेस होती है, वहाँ भी मुस्लिम किरदार में, उसको जो चमचा होता है उसका पैर छूने के लिए प्रेशर डालता है। बाद में हुमा कुरैशी उसको उसका जो प्रोजेक्ट है रुकवा कर जवाब देती है कि पैर नहीं, मैं तो हाथ मिलाऊंगी, हाथ मिलाना चाहिए। तो रजनीकांत भी जब नाना पाटेकर के घर जाता है तो नाना पाटेकर कहता है अपनी नातिन से कि जाके उनके पैर छुओ, बड़े हैं। लेकिन रजनीकांत हाथ मिला लेता है, नमस्ते करता है उस बेटी से, उनकी नातिन से। तो एक तरह से ये मैसेज दिया जा रहा है कि पैर छूना गलत है फिल्म में। एक दूसरा जो किरदार है, ये माना जा रहा है कि कैसे जो रजनीकांत है वो इस फिल्म के जरिए, आप गौर करिएगा ये फिल्म तब आई है जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी है। तो ऐसे में पीए रंजीत को उन्होंने चुना, जो अम्बेडकरवादी माने जाते हैं, पहले भी उनकी कव्वाली फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, और वो उस तरह की फिल्म लेके आते हैं जहां पर रजनीकांत को एक तरह से बहुजन दिखाया जाता है, दलितों का मसीहा दिखाया जाता है। उनके हर गाने में आप देखते जाइए, गाने के बोल ध्यान से अगर आप कहीं टेक्स्ट मिल जाए पढ़ के देखिए, हर गाने में उसी तरह की, सालों से तू दवा पड़ा है, हजारों सालों से तू बड़ा, उठ और निकल निकल। एक तरह से जो भी आदमी उनको परेशान कर रहा है, उनकी ज़मीन को ले रहा है, वो एक तरह से धारावी का नहीं दिखा रहे हैं, वो हजारों साल का जो प्रताड़ना है उसके खिलाफ जंग को उकसा रहे हैं रजनीकांत इस फिल्म के जरिए। अब आप एक शिवाजी गायकवाड़ जो नाम है, शिवाजी राव गायकवाड़ जो रजनीकांत का असली नाम है, उस नाम का एक उन्होंने फिल्म में सिपाही दिखाया है। वो कैसे विद्रोह कर देता है और कहता है कि मैं जनता के साथ हूँ। तो एक तरह से ये मैसेज देती है कि जो रजनीकांत है वो जनता के साथ हैं। ये शरीर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।
ये हमें दुनिया को दिखाना होगा। बुलाओ अपने लोगों को। और वो इस फिल्म के जरिए, क्योंकि रजनीकांत का असली नाम उस सिपाही को दिया गया, वो भी एक वजह थी। इस तरह की आप पूरी फिल्म में जहाँ भी देखेंगे, जिस तरह से देखेंगे उस तरह से रावण को अच्छा बताते हुए राम को गलत बताते हुए, पैर छूने की परंपरा गलत दिखाई गई है, बीफ सॉफ्ट दिखाई गई है, कई सारी चीज़ें आपको फिल्म में ऐसी दिखेंगी। डायलॉग्स फिल्म में इस तरह के हैं जिसमें वो लड़की पूछती है नाना पाटेकर से कि क्या रावण को मार दिया था राम ने, तो बोले वाल्मीकि ने लिखा है तो सही होगा। काला दादा रावण इस तरह पूरी फिल्म में लास्ट में जिस तरह से राम पर रावण की विजय दिखाई गई, गाने उस तरह के हैं, उससे ऐसा लगता है। बाकी रजनीकांत जवाब देंगे क्या ये अपने पॉलिटिकल हित के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई है, जानबूझ के ये सब प्लान किया। आप इस तरह की और रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। काला मतलब काल।